हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 133 है। काम कर रहे हैं, रिजल्ट मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं सपने को पूरा करने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, अभी थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि क्या करे क्या ना करे। कुछ जगह क्लैरिटी मिल रही है, कुछ जगह क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न है कि इन फ्यूचर जो हम चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं होगा। और काम करने में भी थोड़ी उलझने हैं, डिमोटिवेशन तो है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए अर्निंग, ज़्यादा पैसे ज़्यादा हमारे बनने चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस हम स्केल करना चाहते हैं, स्केल नहीं हो रहा। कुछ जो सेल्स ज़्यादा हो बट हो नहीं रही, तो इसी वजह से थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा है कि हम कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी बॉय में एक सर्टन अमाउंट बनना है, ठीक है, लेकिन उसको हम ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते। और हम ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे अभी जिस पे हम स्केल कर सके। बस ई कॉमर्स कर रहे हैं जिसको हम स्केल करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं रहा। तो यहाँ दिक्कतें फंस रही है। और डिलीवरी बॉय में एक टाइम पीरियड है, अमाउंट इतना ही बनेगा, ज़्यादा कितनी भी मेहनत कर लें हम तो उसके हिसाब से पैसा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ई कॉमर्स है ना, उस बिज़नेस को हम बिल्ड करना चाहते हैं, ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं रहा। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसको हम स्केल करें, या कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करें। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अभी तो कन्फ्यूजन ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हाँ, लेकिन कुछ जगह हमें जो समझ में आया है, जैसे अभी मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साइड जो थोड़ा चीज़ समझ में आई है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा पता है क्या है, कि अभी जैसे हमारे पास अर्निंग हो रही है, पैसा जो बच रहा है उसको बिजनेस में डिप्लॉय, ज़्यादा माइंड वहाँ नहीं जा रहा, ज़्यादा माइंड यहाँ जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। बट ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट में एक टाइम पीरियड लगेगा बड़ी वेल्थ बनने में। लेकिन अगर बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो गया, अच्छी सेल्स होने लगी, तो डे बाई डे हमारे पास अच्छी इनकम होने लग जाएगी। ये थोड़ा माइंडसेट समझाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में हमें एक चीज़ क्लैरिटी मिली है कि अभी जो हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, वो तो बेटर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ ऐसे एसेट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे वेल्थ को और प्रोटेक्ट करे, और अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, है ना। तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर को भी ऐड ऑन किया, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा और रियलाइज़ हुआ कि बिटकॉइन में भी हमें थोड़े इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तो उसका भी देखना पड़ेगा, है ना। तो हमने अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा उसके बारे में अपडेट दे दूंगा आपको मैं। तो अकाउंट हम बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बना रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, और स्टॉक मार्केट तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब बस रह गया हमारा बिजनेस, उसको बेस्ट तरीके से करना, अच्छी सेल्स हो, ज़्यादा अर्निंग हो, तो हम जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाए, ठीक है। तो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी टेंशनें चल रही है। क्योंकि यार पैसा उस हिसाब से नहीं बन रहा जो मुझे चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैं एक दिन में 1 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुझ जैसे मिडिल क्लास के लिए, गरीब बंदे के लिए, मिडिल क्लास में नहीं, गरीब बंदे के लिए जो चाहिए ना वो, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी देखी है मैंने। जो पैसा खाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, हम तो खाने के लिए भी मोहताज हुए हैं, तो उस चीज़ से मैं उभरना चाहता हूँ। और एक पैसा रहेगा ना अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो पीस ऑफ मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, वो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए काम कर रहे दोस्तों। 133 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो आज का मैं अपडेट दूँ आपको। तो आज हमारे डिलीवरी बॉय में, हाँ, ये पिछला ये जो हफ्ता गया ना हमारा, आज संडे है दोस्तों, ये हफ्ता हमारा बस्ट गया। 7,000 के अराउंड हम एक हफ्ते में बनाएंगे। इससे ज़्यादा ही बनाते लोग, ठीक है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हमें जो पैकेट्स मिलते हैं उसके हिसाब से हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे 7,000 प्लस बनेंगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते में 7,000 प्लस बनेंगे। हमने कोई वीक ऑफ नहीं लिया, ठीक है। अभी मैं पिछले मंथ में भी मैंने एक ही ऑफ लिया था। अभी करीब 8 तारीख हो गई है, अभी तक मैंने कोई ऑफ नहीं लिया। देखेंगे कि ऑफ लेना ले, क्योंकि अभी यार ई कॉमर्स से मेरा पैसा बन रहा होता ना, तो मैं थोड़ा ऑफ लेने की कोशिश करता, और थोड़ा चिल आउट या अपने बिजनेस को और बेटर करने की कोशिश करता। बट मेरा वहाँ से पैसा बन नहीं रहा,
तो डिलीवरी बॉय से पैसा बन रहा है तो मन नहीं करता छुट्टी करने के कि वहाँ नुकसान करूँ। ऐसी इस तरह की मेंटेलिटी है कि यार वहाँ छुट्टी करूँगा तो मेरा जो डेली वाइज पे पैसा बन रहा है 800-1000 रुपये, वो मेरा मिस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कर नहीं रहा। अब मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं ये मेंटेलिटी आ रही है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इस समय ये ठीक लग रहा है, इस वजह से मैं ये इस पर फोकस करता हूँ कि डिलीवरी बॉय में काम पे चलते हैं, वहाँ से जो पेमेंट बन रही है हमारी रेगुलर बेसिस बन रही। शाम को आ जाएंगे वहाँ पे थोड़ा ई-कॉमर्स पर, तो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। तो इस मेंटेलिटी से मैं ऑफ नहीं लेता अपने डिलीवरी बॉय से, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा हूँ। पिछले मंथ में हमने एक ही ऑफ लिया था डिलीवरी बॉय से। हमारा ये ई-कॉमर्स पे भी हमारा ठीक चल रहा है, सेल ज़्यादा नहीं हो रही, कुछ यूनिट 1-2 यूनिट के रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिरावट चल रही है। हाँ, लेकिन यह है कि हमारे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आ रहे हैं, अमेज़ोन पे ऑर्डर आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट पे हमारी सेल्स आ रही है ना, उस पर थोड़ी प्राइसिंग मिसमैच हो गई है, थोड़ी गलत हो गई है, डाउन हो गई है। इस वजह से हमारी ज़्यादा सेल्स होगी। हम धीरे धीरे उस प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं। एक दिन में ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाने देता फ्लिपकार्ट, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम फ्लिपकार्ट पर अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं। बाकी जो हमारे रेगुलर बेसिस पे अमेज़ोन पे ऑर्डर आ रहे थे, तो वही 1-2 यूनिट के ऑर्डर रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं दोस्तों हैं। तो कन्फ्यूज़न पूरी है, रियल कह रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज़न पूरी है। जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, ठीक है। मोस्टली हमारी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स हमारी नहीं बढ़ रही। कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं काम कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरा सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, इसी तरीके से स्टार्ट किया था कि बस मेरे को जुनून था कि मुझे बिजनेस बनाना है, बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस करना है, मुझे प्रोडक्ट देखना है, लिस्ट करना है, ऐसे करना। तो बस करता रहा, सेल्स स्टार्ट हो गई। वैसे ही मैं लगा हुआ हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी ना कभी तो सेल्स होगी, मेरी सेल्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक दे रहा हूँ, मार्केट फिट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, प्राइस क्वालिटी के हिसाब से दे रहा हूँ। तो आई थिंक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो ट्रेंड में ना हो, या मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ लोगों की नीडनेस में कम हो, ये हो सकता है। बट मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट फिट हो, ट्रेंड में हो, और जो लोगों की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट। तो इन फ्यूचर हम उस वैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अभी मेरे पास प्रोडक्ट हो उसको बेस्ट तरीके से सेल्स करने की कोशिश करने की काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट देखते कम मिलता है लगे पड़े हैं, बट अभी तो कोई है नहीं ऐसा कुछ कि हमें रिजल्ट मिलना है, ठीक है दोस्तों। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि आपकी मेहनत देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों लगे पड़े काम करने में, और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपने सपनों के लिए काम कीजिए और पैसा ज़रूर कमाइए यार। पैसा हिस्सा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की भूख है, ठीक है। अभी मेरे पास उतना हुआ नहीं है, अभी तो इस मंथ में डाल दूंगा अपने अकाउंट में, तो 1 लाख का अकाउंट हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपये हो जाएंगे हैं। तो 1 लाख भी माइलस्टोन है। आप नेक्स्ट बार हम जो माइलस्टोन रखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इंस्पायर, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बाकी आपके पास कुछ जानकारी हो, कुछ नॉलेज हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास जो है मैं डेली वाइज अपनी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ और आपके पास हो या मेरे से जानना चाहते हो तो कमेंट्स जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस। आगे बढ़ते रहिए।